दर्शकों, मैं चर्चा करूंगा वृश्चिक राशि के स्वभाव के बारे में। यदि आपका स्वभाव जो हम बताने वाले हैं उससे मिलता जुलता है तो आप वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ कुछ सावधानी अपने जीवन में अवश्य बरतिएगा। इससे आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। दर्शकों, ज्योतिष कभी भी ये कहता है कि आप ग्रहों को समझिए, ग्रहों की समझ बढ़ा लीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका जीवन यही ग्रह संवार देंगे। ज्योतिष शास्त्र है, ये कोई मात्र कागज के पन्ने पर स्याही से लिखा कोई शब्द नहीं है, शास्त्र है। यदि इसका भरपूर लाभ उठाते हैं अथवा उठाने की यदि आप सोच रहे हैं तो इस शास्त्र का की समझ आप अपने जो है समझने की आवश्यकता है। और उन ग्रहों को के प्रति आपकी जो समझ है वह जितना ही प्रबल और अच्छी हो जाएगी उतना ही आपका जीवन संवर जाएगा। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि प्रारब्ध का विषय होता है, उस प्रारब्ध में न हमारी कोई भूमिका है न आपकी कोई भूमिका है। किंतु 99% तक जो है मुझे ज्ञान में वृद्धि करते हुए अपने जीवन को संवारने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। मैं आज बात करूंगा वृश्चिक राशि की। दर्शकों, वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो किसी भी ग्रह की अपनी उच्च की राशि नहीं है। वृश्चिक राशि के स्वामी चूंकि मंगल है और ये काल पुरुष में अष्टम स्थान का यह कारकत्व लिए हुए यह राशि है। अष्टम जो स्थान होता है वह जन्म कुंडली का, वह मृत्यु का स्थान होता है, निगेटिविटी का स्थान होता है। किंतु मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अष्टम स्थान को केवल मृत्यु का भाव कह करके आगे मत बढ़ जाइए या भयभीत होकर के उसे छोड़ मत दीजिए। समझिए, यदि वहां पर मृत्यु का वो भाव है तो वह आयु का भी भाव है। अष्टम स्थान जगह निगेटिविटी का यदि भाव है तो वह कई प्रकार के आंतरिक रहस्यों के जानने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अष्टम स्थान अथवा आठवीं यह जो राशि है वृश्चिक राशि, ऐसे जो लोग होते हैं वह उत्तर यानी ज्ञान की उत्तरी अवस्था की ओर सदैव, यानी कि अब सामान्य व्यवहार में आपको बता दूं कि जब भी ये लोग कहीं किसी से बात करेंगे तो उस बात के निष्कर्ष तक जाने का प्रयास करते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो किसी की भी राशि हो। वो बहुत जल्द जो है या किसी भी जो है चर्चा को बीच में छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। इसका जो परिणाम होता है उस परिणाम तक जाने का प्रयत्न वह निरंतर करते रहते। यदि उनको समझ में कोई बात नहीं आ रही तो उसको बार बार पूछते भी हैं। जिज्ञासु स्वभाव के लोग होते हैं। अष्टम स्थान, चूंकि यह स्थान जो है विदेश का भी स्थान है, प्रायः ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों को का संबंध या तो विदेशी संस्थानों से है अथवा इनका जो है अधिकतर समय विदेशों में व्यतीत होता है। यदि नहीं वो विदेश जा पा रहे हैं तो ऐसे जो लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं विदेश जाऊं। विदेश यात्राएं अथवा अपने देश के अतिरिक्त या अपने प्रदेश के अतिरिक्त भी यदि उनकी स्थिति उतनी बड़ी नहीं है तो वह विदेश जा सकते हैं। तो जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में उनका ग्रोथ नहीं होता, उनको ग्रोथ के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। यानी कि जन्म स्थान में इनका उतना ग्रोथ नहीं हो पाता। इस बात का जरूर वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें। अब आइए ज्योतिष शास्त्र में इस राशि के बारे में क्या कहा गया है उसे समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि स्थिरः सितः स्त्री जलमुत्तरेषु निशारवोना बहुपात कपीच समोदयो वारिचरोति संग प्रजः शुभः स्निग्ध तनोर्धि जलो। यानी कि जब भी ऐसे जो लोग होते हैं वह स्थिर चित्त वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का स्वभाव प्रायः प्रायः स्त्रियों के जैसा होता है। स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है? स्त्री का स्वभाव होता है सदैव धैर्य को रखना। स्त्री का स्वभाव होता है वह कभी भी अवांछित जो नारी धर्म है
कभी भी अवांछित शब्दों का प्रयोग न करना, किसी को बुरा ना लगे ऐसा क्यों बोलना, ऐसा स्वभाव स्त्रियों को होता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री का स्वभाव होना वृश्चिक राशि के बारे में संकेत किया गया कि जो ऐसे लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा बकवादी नहीं होते और इनके पास अत्यंत जो है संयम और धैर्य होता है। उसके बाद से निषार बोना भोपात कफी कफी च, ऐसे लोगों में वात विकार यानी कि जोड़ों में दर्द और उसके साथ साथ में कफ विकार होता है, यानी कि इनको बहुत ही जल्द वृश्चिक राशि वालों को जो मौसम का जो परिवर्तन है वह उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ जाता है। तो इसका सदैव जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद से ये कभी भी किसी की हानि नहीं पहुंचा सकते। इनका व्यक्तिगत वृश्चिक राशि वालों का हानि हो जाए लेकिन इनका कभी हानि नहीं होता। अब एक विशेष सावधानी बता दूं, वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे मेरा आग्रह है कि जब भी आप किसी को उधारी दें तो पुनः उसकी वापसी संभव नहीं है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये होता है, सांकेतिक रूप से मैं कहना चाहूंगा कि वृश्चिक जिनकी राशि है अथवा जिनका लग्न भी वृश्चिक है, दोनों में जिसका जैसा अत्यधिक जो है स्वभाव मिलता जुलता हो, ऐसे लोगों को दूसरों को कर्ज देने में बचना चाहिए अथवा ब्याज से संबंधित जो है व्यापार करने से इनको बचना चाहिए। ऐसे लोग यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, धन लगाएं, तो उसमें इनको लाभ मिलता है, किंतु वो भी ये ध्यान रहे कि किसी केमिकल अथवा इस्पात उद्योगों से संबंधित कंपनियों में शेयर न लगाएं। प्राय देखा है कि वहां इनको बहुत ज्यादा और बड़े और लंबे स्तर का इनका जो है नुकसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कुछ न कुछ तो लाभ इनको मिलता ही है। अब इसके साथ साथ में वृश्चिक राशि वालों का एक स्वभाव ये भी है कि ऐसे जो लोग होते हैं वह कभी भी कहीं पर भी रहें, उनके दो चार अपने मित्र बन ही जाते हैं और उनके वह मित्र सहयोगी रहते हैं। ये बड़ा अच्छा स्वभाव है, अर्थात मिलनसार प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों में प्राय प्राय क्रोध उतना नहीं देखा जाता, हाँ, लेकिन नेतृत्व क्षमता होती है। ये जल्दी किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते अथवा इनका इतना व्यवहार कुशल ये व्यक्ति होते हैं कि कहीं भी जाते हैं वहां पर उस जो है संस्थान का मुखिया बन जाते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक लास्ट में चलते चलते बात कहूं कि यदि आपके वृश्चिक राशि है तो आप अपने गुरु के दिए गए दीक्षा जो गुरु देते हैं उस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम एक माला जरूर स्फटिक की माला पर जप कीजिएगा, बहुत इसका लाभ मिलेगा। स्फटिक की माला बड़ा आसानी से मिल भी जाता है, आप लेकर के उस माला पर, यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप कम से कम जो है प्रतिदिन जो है गणेश जी के मंत्र का ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन स्फटिक की माला पर आप जप कीजिएगा। निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वालों में एक नया और बहुत ही बेहतरीन उन्नति कारक स्थितियां आपको अवसर ऐसा प्राप्त होगा। जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।